जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वबस रखना चाहिए। असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। संसार में असंख्य प्राणी हैं, उनमें मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का, अपना विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए जीवन गुजर के लिए भौतिक विकास करते हुए अपने विकास की ओर ध्यान जाना चाहिए। जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम है, जिसे हम शास्त्रों की भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं। सामान्य भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं। और सरल शब्दों में कहें तो शरीर में जीव की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। मृत्यु और कोई चीज नहीं है। शरीर से जीव का अलग हो जाना ये मृत्यु है और शरीर में जीव का होना ये जीवन है। तो जीवन में दो चीजें हैं, एक शरीर है, एक शरीर में रहने वाला है। इसलिए हमें दो चीजों की जरूरत है। शरीर के लिए हमें पदार्थ चाहिए और आत्मा के लिए हमें शांति चाहिए। पदार्थ के लिए विज्ञान चाहिए और शांति के लिए हमें धर्म चाहिए। जीवन में विज्ञान और धर्म दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। विज्ञान से भौतिक समृद्धि मिलती है और धर्म से हमें मानसिक समृद्धि मिलती है। तभी जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। आदमी भौतिक विकास चाहे जितना कर ले और अपना विकास नहीं कर पाएगा तो उसका पतन हो जाएगा। जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए प्रत्येक समझदार नर नारी का पावन कर्तव्य है कि दोनों दिशा में आगे बढ़े। जीवन गुजर के लिए धन की जरूरत है और अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत है। दोनों तरफ हम ध्यान दें। दो आदमी थे, दोनों धन कमाने के लिए विदेश गए। बहुत समय तक रहे, खूब धन इकट्ठा किए। दोनों अपने अपने स्थान पर पहुंचे। संयोग से दोनों एक दिन एक जगह पर मिल गए। नमस्कार किए, कुशल मंगल पूछे और कहने लगे कि भाई साहब, आप बहुत धन कमाए हैं, ये धन का उपयोग आप क्या करेंगे? कमाना एक अलग चीज है, उसका उपयोग बिल्कुल अलग चीज है। उपयोग सदुपयोग, दुरुपयोग और अनुपयोग होता है। सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप, अनुपयोग निरर्थक होता है। एक ने कहा, मुझे ताजमहल बनाने की इच्छा है, किंतु मेरे पास मुमताज नहीं है। अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुझे ताजमहल बनवाना था, किंतु मेरे पास मुमताज नहीं है। दूसरे ने कहा, यार आप तो मेरे दिल की बात कह दिए हैं।
मैं भी सोचा था कि इतना धन कमाया हूं, एक ताजमहल बनवाऊं, किंतु मेरी मुमताज मरती ही नहीं है। एक के पास मुमताज है नहीं और दूसरे की मुमताज मरती नहीं, दोनों दुखी हैं। पैसा दोनों के पास में है, दोनों का लक्ष्य एक है, ताजमहल बनवाना, किंतु भीतर से दोनों दुखी हैं। ये संसार ही ऐसा है। गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है, क्या खाएं तो भूख लगे। अमीरों की समस्या है, क्या खाएं तो भूख लगे, उनको भूख ही नहीं लगती है। कुंवारों की समस्या है, शादी कैसे हो। कुंवारों की समस्या है, शादी कैसे हो, और शादी वालों की समस्या इस झंझट से छूटे कैसे। गरीबों की समस्या है, सोने के लिए बिछौना नहीं है। गरीबों की समस्या है, सोने के लिए बिछौना नहीं है। अमीरों की समस्या है, बिछौने बहुत है पर नींद नहीं है। डनलप के गद्दे हैं, एयर कंडीशन मकान है, बिछौने बहुत हैं पर नींद नहीं है। पत्नी की समस्या है, पत्नी की समस्या है, पति अकल से सुंदर नहीं है। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गाली बकते हैं। पत्नी की समस्या है, पति अकल से सुंदर नहीं है। और पति की समस्या है, पत्नी शकल से सुंदर नहीं है। सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। समस्याओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। समस्याएं सबके सामने आती हैं। महाराज श्री राम उत्सव मनाया जा रहा था अयोध्या में, सुबह होते होते राजगद्दी पर बैठाना। सुबह होते 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। जहां राजगद्दी मिलना था वहां 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। भगवान कृष्ण, जिन्हें लोग श्रद्धालु समाज पार ब्रह्म परमात्मा का अवतार मानता है, सोरा कला का अवतार मानता है, उनका जन्म जेल में होता है। कोई उत्सव मनाने वाला नहीं है। महाभारत काल में बहुत बड़ी सफलता मिलती है, किंतु जीवन के अंत में गुजरात सौराष्ट्र प्रभास क्षेत्र में बहेलिया बाण मार देता है, शरीर शांत हो जाता है, वहां कोई रोने वाला नहीं। इतने बड़े महापुरुष जिन्हें लोग भगवान मानते थे, उनका जन्म जेल में, कोई उत्सव मनाने वाला नहीं, और शरीर जहां छूटता है, बहुत बड़ा परिवार था, कोई रोने वाला नहीं। समस्याएं सबके सामने। महारानी सीता जी की शादी भगवान राम से होती है। इतने बड़े व्यक्ति के साथ शादी होने पर भी महारानी सीता जी के जीवन में सुख के दिन कम मिले, दुख के दिन ज्यादा मिले। ये कहानियां, ये इतिहास हमें बताता है कि सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। प्रातः काल आप सूर्य को देखो, कितना सुंदर लगता है, कितना शीतल मालूम होता है, और गर्मी के दिन में दोपहर के देखो तो आंख काम नहीं करती, बहुत तपता है। और रात में देखो तो दिखाई ही नहीं देता है। जो बहुत तपता था दोपहर में, वो रात में दिखाई नहीं देता है। उतार चढ़ाव कितना आता है। अपने जीवन में हम और आप देखें, बचपन का दृश्य कैसा था। युवा अवस्था में आदमी सीना तान कर चलता है, गर्दन तान कर चलता है। अब वृद्ध अवस्था में शरीर झुक जाता है। एक दिन ऐसा भी आता है कि कुछ न रहता ही नहीं, सब समाप्त हो जाता है। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे,
झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। जिनके धौंसों से जमीनों आसमां थे कांपते, जिनके धौंसों से जमीनों आसमां थे कांपते, चुप पड़े हैं कब्र में, अब हूं नहा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोलते। ये परिवर्तनशील संसार है, शरीर है। इस परिवर्तनशील संसार में, शरीर में हमें अपरिवर्तनशील तत्व का बोध होना चाहिए। जो अपरिवर्तनशील है वो क्या है? ये कथाओं का अपने जीवन में बड़ा महत्व है। कथा से ही आदमी की व्यथा मिटती है। आदमी कथा न सुने श्रद्धा से तो उसकी व्यथा नहीं मिट सकती है। कोई धनवान आदमी हो और उसके एक ही सुपुत्र हो, होनहार हो, जवान हो, और अचानक एक्सीडेंट से उसका शरीर छूट जाता है, तो मां और पिता के मन में जो दुख होता है दुनिया का कोई थर्मामीटर उसे नाप नहीं सकता है। और वो दुख आदमी जिंदा रहता है, खाता है, पीता है, बोलता है, किंतु जब बच्चे की याद आती है तो उसका दिल इतना दुखी हो जाता है कि उस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं रह जाता। अगर वो आदमी श्रद्धा से, भाव से कथाओं को सुने तो उसका दुख कपूर की तरह उड़ जाता है। कथा का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा लोग सुनाते हैं 7 दिन में सुनाते हैं। 7 ही दिन क्यों सुनाते हैं? हर आदमी का जन्म 7 दिन के अंदर होता है और हर आदमी की मौत भी 7 दिन में ही होती है। 8वां दिन कोई होता ही नहीं। 7 ही दिन में जन्म, 7 ही दिन में मृत्यु। इसलिए कथा सुनाने का विधान 7 दिन का है। कहीं कहीं शुरुआत में छत्तीसगढ़ में हम लोग थे, साप्ताहिक कार्यक्रम चलते थे 7 दिन के लिए। अब जब अधिक प्रचार हुआ तो समय कम रह गया है। वहां एक राजा ऋषभदेव की कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कथा में कितनी सच्चाई है उसका अनुभव आप करेंगे। राजा ऋषभदेव के कथा में लिखा गया है 100 पुत्र थे। जब उनके मन में विराग हुआ तो सभी पुत्रों को बुला करके उन्होंने जो उपदेश दिया है वो उपदेश हर पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए। आप कहेंगे साहब हजारों साल पहले जो उपदेश दिया गया था क्या वो आज प्रासंगिक है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शाश्वत होती हैं, सदा प्रासंगिक रहती हैं, उनमें किंचित भी परिवर्तन नहीं होता है। आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि उन्होंने क्या उपदेश दिया था। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बुला करके कहा, जिसके रहने से मां मां कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है, गुरु गुरु कहलाता है, शिष्य शिष्य कहलाता है, जिसके न रह जाने पर मां मां नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, गुरु गुरु नहीं रह जाता, शिष्य शिष्य नहीं रह जाता है। वो तत्व क्या है इसका अनुसंधान करो। अपने बच्चों को उन्होंने कितना सुंदर उपदेश, वो क्या है जिसके रहने से मां मां कहलाती है, मां को हम प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं, और जिसके न रह जाने पर मां मिट्टी हो जाती है, उसको घर से निकालकर शमशान पहुंचा देते हैं, आग लगाकर फूंक देते हैं। वो तत्व है क्या जिसके न रह जाने पर मां मां नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती। वो तत्व क्या है? कितना सुंदर उपदेश दिया है। वो तत्व है चैतन्य तत्व।
जीव तत्व, आत्म तत्व, जिसके रहने से शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है, सत्य सा प्रतीत होता है, अगर वो निकल जाए तो लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, संसार में पहुंचाओ। कितना सुंदर मनीषियों ने नाम दिया, शमशान, जहां पर जाने पर सबकी शान सम हो जाए, बराबर हो जाए, उसका नाम है शमशान। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। उस तत्व का बोध प्राप्त करना चाहिए, और मानव शरीर में ही उस तत्व का बोध होता है, दूसरे शरीर में नहीं हो सकता है, वहां बौद्धिक क्षमता नहीं है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें ऐसा उत्तम शरीर मिला है कि हम उसका अनुसंधान करें, जिसके रहने से हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं, जागते हैं, बोलते हैं। अगर न रह जाए तो सब बंद। जैसे बिजली रहती है तो बल्ब भी जलता है, पंखा भी जलता है, टेलीविजन भी काम करता है, बिजली चली गई सब एक बार की बंद। इसी प्रकार से शरीर के अंदर भी एक ऐसी सत्ता है जिसके रहने से सब हो रहा है, और न रह जाए सब बंद हो जाता है। इसलिए बंधुओं, बहुत बड़ा आज सौभाग्य है, गुरुजनों से, संतों से हमें उसी तत्व का बोध होना चाहिए। एक पंडित जी थे, सबको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे। सत्यनारायण भगवान की कथा में महिमा में लिखा गया है, ए लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य परम ययो। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से इस लोक में सुख मिलता है, परलोक में मोक्ष मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रद्धालु समाज बहुत खुश होता था कि अरे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से इस लोक में सुख मिलेगा, परलोक में मोक्ष मिलेगा। तो सभी लोग कथा सुनने लगे। पूर्णमासी के दिन पंडित जी हर घर में कथा सुनाए। एक श्रद्धालु ने कहा, महाराज जी बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी, आप हमें सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्रदान करें तो हम आपको एक जोड़ी बैल देंगे। पंडित जी बहुत खुश हो गए कि एक जोड़ी बैल, अरे कोई 1 से 1 देता है, कोई 5 से 1 देता है, कोई 1001 देता है। इससे ज्यादा तो सत्यनारायण भगवान की कथा में कोई देते नहीं। बड़ा श्रद्धालु भगत है, एक जोड़ी बैल देने को कहा। उनको तुरंत बता दिए कि पूर्णमासी का दिन है, पूर्णमासी के दिन आप कथा सुनिए। कथा सुनाए। प्रतीक्षा में बहुत आनंद आता है। देखिए जब से दिन यहाँ रख गया है, आप लोग प्रतीक्षा करते थे कि 13 जनवरी कब आएगा, 13 जनवरी कब आएगा। प्रतीक्षा करते करते वो दिन आया, चला गया। पंडित जी आए, बहुत स्वस्थ वातावरण में उनका खूब स्वागत हुआ। कथा के लिए बैठे, बड़े भाव से कथा सुनाए, और अंतिम में उन्हें जब कथा पूरी हो गई तो उन्होंने कहा, देखो ये शालिग्राम भगवान ठाकुर जी हैं, 3 लोक के मालिक हैं। इनमें श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूरा करेंगे। 3 लोक के मालिक ठाकुर जी हैं। श्रद्धा और विश्वास की बहुत जरूरत है। श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इतना सुना करके उन्होंने कहा, अच्छा एक जोड़ी बैल लाओ, संकल्प बोल दे। भक्तराज जी गए घर, एक जोड़ी बहुत सुंदर लकड़ी का बैल बना करके रखे थे, ला करके ठाकुर जी के पास रख दिए। कहे, महाराज श्रद्धा और विश्वास से ठाकुर जी हमारे सारे मनोरथ पूरा करेंगे, तो आप श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो ये बैल आपकी घास भी खाएंगे, आपके खेत में काम भी सब करेंगे, आपके भी सारे मनोरथ पूरा करेंगे। तो बंधुओं, इस तरह से काम नहीं होता है। केवल श्रद्धा और विश्वास से काम नहीं होता है, पदार्थ भी चाहिए। आप बबूल का झाड़ लगा दें,
फिर गंगा जल से सींचे, यूरिया खाद डाले और उसके नीचे बैठ करके जपे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चाहे जितना मंत्रों का जाप करें, गंगा जल से सींचे, यूरिया खाद डाले, कभी उसमें आम का फल लगने वाला नहीं है। चाहे जितना श्रद्धा और विश्वास रखो, तो खाली श्रद्धा और विश्वास से काम नहीं होता है, उसके लिए पदार्थ भी चाहिए। आदमी को सही दिशा मिलनी चाहिए। आज आदमी के मन में श्रद्धा तो है, सही दिशा देने वाले लोग नहीं हैं। संप्रदाय जगत में कर्मकांड की बहुलता लोग बताते चले जा रहे हैं। अमुक मंत्र का जाप कर लो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इसीलिए आज मानव समाज में बहुत भटकाव है। कोई माला फेर रहा, कोई हवन कर रहा, कोई संध्या कर रहा, कोई तर्पण कर रहा, कोई नमाज पढ़ रहा, कोई हज कर रहा, कोई प्रार्थना कर रहा है, और कर्मों का सुधार कोई नहीं कर रहे। कर्म सुधार की ओर ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए हमें संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की याद आती है कि मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। दो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। बहुत साफ साफ कहने वाले महापुरुष थे। उन्होंने इंकलाबी भाषा में कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा। ये नहीं कहा कि भारतीय तेरा गुण बड़ा, हिंदू तेरा गुण बड़ा, पुरुष तेरा गुण बड़ा, साधु तेरा गुण बड़ा, ऐसा नहीं कहा। मानुष तेरा गुण बड़ा। मानवीय गुणों को धारण करने के नाते मनुष्य महान है। इसके हड्डी का कोई गहना भी नहीं बनता है, चाम का कोई बाजा भी नहीं बनता है, मांस भी काम में नहीं आता है। अगर इसके अंदर महत्वपूर्ण तत्व है तो मानवीय गुण है। हजारों वर्ष बीत गया, महाराज श्री राम को हुए, महाराज श्री कृष्ण को हुए, बुद्ध भगवान को हुए, महावीर स्वामी को हुए, आज भी लोगों के दिल में बसे हुए। क्यों? मानवीय गुणों के नाते। वे राजपुरुष थे इसके नाते नहीं। न मालूम कितने राजा महाराजा हुए, उनको कोई मूर्ति बनाकर श्रद्धा सुमन समर्पित नहीं करता है, उनका कोई गुणगान नहीं गाता है, कोई संकीर्तन नहीं करता है, किंतु मानवीय गुणों के नाते हुए महापुरुष आज भी हमारे हृदय में स्थान पाए हुए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा। जितने संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों का मिलन केंद्र बिंदु मानवता है। दर्शन पक्ष में मेल नहीं है। दर्शन पक्ष में कोई ईश्वर मानता है, कोई अवतार मानता है, कोई ब्रह्मवाद को मानता है, कोई ईश्वर को नहीं भी मानता है। इनमें विवाद है, किंतु मिलन केंद्र बिंदु मानवता है। मानवता की जरूरत सभी संप्रदाय के व्यक्तियों को है। मानवता के अभाव में कोई भी आदमी अच्छा आदमी नहीं हो सकता है। इसलिए आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कर्मों के सुधार पर बल दिया है, ये कर्म कांड पर बल नहीं दिया है, कर्मों का सुधार पर बल दिया। आदमी के मन में श्रद्धा है, भाव है, वो पूजा कर सकता है, माला फेर सकता है, हवन कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है। अगर कर्मों का सुधार नहीं करेगा तो सेंटर जेल भी जाना पड़ेगा। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई कर्मकांड उससे रक्षा नहीं कर सकता है। कितने मंत्र जाप करने वाले, हवन करने वाले जेल के अंदर बंद है, कुछ काम नहीं करते ये। इसलिए हर आदमी को अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। कर्मों का सुधार करो। मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है, वो सत्कर्म भी कर सकता है, दुष्कर्म भी कर सकता है, किंतु दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो।
यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। अगर आप कोई आदमी है और सोचे कि मैं गलत कर्म करके सुखी रहूं, सुखी नहीं हो सकता है। मिर्चा खा करके मिठाई का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जो बोएंगे वही काटेंगे, जो खाएंगे वही डकारेंगे। कितना ही कलाकार बड़ा से बड़ा हो, प्याज और लहसुन खाकर इलायची का डकार नहीं ले सकता है, चाहे जितना बड़ा कलाकार हो। जो खाएगा वही डकारेगा। अब कोई कितना बड़ा किसान हो, चना बोकर गेहूं नहीं काट सकता है। जो बोएगा वही काटेगा। जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें ही भोगना होगा। इसलिए हम अच्छा फल चाहते हैं तो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। कबीर कमाई आपने, निष्फल कभी न जाए। अब बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहां से खा। साहब की वाणी कितनी सीधी, कितनी सरल है, सामान्य व्यक्ति भी उसे अपने जीवन में समझ सकता है। इसलिए कर्मों के सुधार की आवश्यकता है। मास्टर बनने के लिए मास्टर की संगत जरूरी है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की संगत जरूरी है, वकील बनने के लिए वकील की संगत जरूरी है, नेता बनने के लिए नेता की संगत जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से अच्छा इंसान बनने के लिए साधु की संगत जरूरी है। साधु मतलब गुड मैन, अच्छा आदमी, जिसके विचार और कर्म दोनों ठीक हो, उसे साधु कहते हैं। अध्यापन कार्य करने वाले को अध्यापक कहते हैं, चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधना करने वाले को साधु कहते हैं। साधना है मन और इंद्रियों का निग्रह करना, ये साधना है। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। आज आदमी का संग बिगड़ गया है। आप संग करने में स्वतंत्र हैं, चाहे सुसंग करें और चाहे कुसंग करें, किंतु दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। आज आदमी के जीवन में जो खराबी देखी जा रही है, गलत खाना, गलत पीना, गलत सोचना, गलत करना, उन्हें आप अकेले में बुला लीजिए और प्रेम से पूछिए कि आप बोतल पीना कैसे सीख गए हैं। सही सही बता देगा कि क्या करे भैया, कुसंग में पड़ गए, बस पीना शुरू कर दिए, अब आदत पड़ गई है, आदत मानती रही। कितने लोग बहुत चालाक होते हैं। एक शराबी था, शराब पी करके पूरे मोहल्ले भर के लोगों को परेशान कर रहा था। एक आदमी आया और उसने कहा, श्रीमान जी, आप बोतल पीकर पूरे मोहल्ला को परेशान कर रहे हैं, आप सोचते नहीं कभी कि इसको छोड़ दें, सब आदमी आपके नाते परेशान है। उसने कहा, मैं क्या करूं, ऊपर वाला देता है, मैं पीता हूं, ऊपर वाला ना दे तो मैं कहां से पीऊंगा। अरे ऊपर वाले के बिना पत्ता नहीं हिलता है तो मैं कैसे हिलता हूं। मुझको तो वही देता है, वही पिलाता है। तुम्हें कोई आपत्ति हो तो उसी के पास दरख्वास्त दो। अब उसका कहां पता लता है, न फोन जा सके, न मोबाइल से बात हो सके, न कोई कागज जा सकता है। तो ये चालाकी है। आदमी अपने दोषों को छिपाने के लिए ऊपर वाले का याद किया है। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला कुछ नहीं जानता है, न कुछ करता है, न कराता है। ये आदमी भीतर वाले को जानता ही नहीं है। अगर भीतर वाला निकल जाए तो बाहर वाले के लोग आग लगाकर फूंक देंगे, और ऊपर वाला तो भीतर वाले की मात्र कल्पना है। अपने दोषों को छिपाने का प्रयास न करो, अपने दोषों को मिटाने का प्रयास करो। हमारा जीवन निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष जीवन सुखी जीवन। जो आदमी जितना अधिक अपने जीवन को पवित्र बना लेगा, उतना वो सुखी रहेगा।
सुबह होते ही घरों में देखो सफाई का काम चालू हो जाता है। रोज सफाई करते हैं, झाड़ू लगाना, बर्तनों को मांजना, शरीर की सफाई करना, कपड़ों की सफाई करना। आदमी सुबह से सफाई का काम करने लग जाता है, किंतु एक सफाई की ओर ध्यान नहीं देता है, मन की सफाई की ओर ध्यान नहीं देता है। और लोक में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो करीब करीब सब लोगों को याद है। हर आदमी का अपना अनुभव भी है। जिस दिन मन में कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं रहता है, उस दिन ऐसा लगता है आज का दिन बहुत अच्छा गया। इसलिए मन को भी सफाई करो। मन में राग द्वेष रूपी जो कचरा भरा हुआ है उसको निकालो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने मानस जगत को सुंदर बनाओ। जिस घर में मन के सुंदर लोग रहते हैं उस घर में जीते जी स्वर्ग रहता है। घर को स्वर्ग बनाना, नरक बनाना बिल्कुल अपने हाथ में है। अगर हम अपने मन को स्वच्छ रखें, पारिवारिक जीवन में सुमत हो, सेवा की भावना हो और सुंदर भाव जगत सुंदर हो, तो हमारा घर अच्छा बनता है। इसलिए दोनों दिशा में हम प्रयास करें। जीवन गुजर के लिए धनार्जन करें और जीवन को अच्छा बनाने के लिए ज्ञानार्जन करें, जिससे जीवन का सर्वांगीण विकास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।